हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं RCFL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ऑपरेटर ट्रेनी की, टेक्नीशियंस की, फायरमैन्स की, नर्सेस की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट की 74 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rcfltd.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी RCFL रहेगी, यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपकी ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट रहेंगी, टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी, फायरमैन्स की पोस्ट रहेंगी, नर्सेज की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट है जिनके लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। टोटल वैकेंसी जो आपका 74 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका महाराष्ट्र में आपका जो है पोस्टिंग दी जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो जहां जहां RCFL के प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं या ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखा गया है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं तो वो 9 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 जुलाई 2025। तो 25 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसकी डेट की। तो अभी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड इनके ऑफिशियल पोर्टल से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 700 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है अगर उसका पेमेंट मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर आपने 10th क्लास किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी है, ITI वालों के लिए भी है। अगर आपने डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में किया हुआ है तो आपके लिए भी है, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की अगर डिग्री है रिलेवेंट ब्रांच में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं नर्सेस की पोस्ट के लिए। यानी कि ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें वैसे मैक्सिमम जो एज है अगर आपकी 33 साल के अंदर अंदर है आपकी एज तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसा आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC है,
इनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, वो आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उनकी सेकंड स्टेज होगी वो होगी स्किल टेस्ट की, अगर आपकी पोस्ट पे एप्लीकेबल होता है स्किल टेस्ट, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी ओरिजिनल है वो चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो रिटन एग्जाम होगा, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन एग्जाम की, एग्जाम पैटर्न की, कि आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका जो मोड रहेगा उसका पेपर का एग्जाम का वो रहेगा आपका ऑनलाइन, यानी कि आपका जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका। दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसका जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस के वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि आपका जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो टोटल क्वेश्चंस है वो आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे, मैक्सिमम जो है 200 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 90 मिनट का आपको पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसके लिए जो है निगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, यानी कि आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा और आपकी मराठी लैंग्वेज में भी आपका पेपर होगा, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे आपके कहां से आपसे पूछे जाएंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो टोटल जो है आपके जो 100 क्वेश्चन हमने बताए हैं उसमें से 20 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो जनरल इंग्लिश से होंगे, या जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे, रीजनिंग से होंगे और जनरल नॉलेज से होंगे। इन टॉपिक से जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब बचता है आपके 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन जो रहेंगे जो आपकी स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड ही आपके जो है टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये 80 और 20 100 क्वेश्चंस आपके ऐसे जो है सिलेबस में से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपने रिटन एग्जाम दिया है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपके मार्क्स ऑब्टेन किया है आपने, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। तो वैसे आपकी बेसिक जो होगी 18,000 से लेकर के आपके 60,000 के बीच तक आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आपका उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो है ये आपका जो है प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की सारे जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है वो, प्लस जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, पासपोर्ट साइज फोटो है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम जो सर्टिफिकेट होता है अगर आप ईडब्ल्यूएस का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने होंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपका जो प्रोसीजर रहेगा अप्लाई करने का, वो सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.rcflimited
ltd.com पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां पर रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपके पास जो RCFL जो है रिक्रूटमेंट 2025 का आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि लिंक मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। यहां पर इस बात का वही ध्यान रखना है आपको, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उससे आपको रजिस्टर्ड कराना है, जहां से आपके जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे ही आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको जो है वहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी डिटेल जो आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल जब आप कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो उनके आपको डायमेंशन के हिसाब से, यानी कि जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी जो है एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार जो रिव्यू वाला ऑप्शन है उसमें जाकर के पूरा आप रिव्यू कर लें अपने फॉर्म का कि किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर रिव्यू आपने जो है मिस्टेक कर दिया, किसी तरह की कोई स्पेलिंग वगैरह, तो रिव्यू वाले ऑप्शन से जो आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आपसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 9 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 25 जुलाई 2025 है। तो 25 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।